भारत के नॉर्थ ईस्ट में हैं 7 सिस्टर्स, 7 राज्य जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। इन्हीं में से एक राज्य है मणिपुर। इस राज्य का इतिहास काफी पुराना रहा है। कभी इस राज्य का नाम कांगलेई पाक हुआ करता था, जो 18वीं सदी में मणिपुर बना। वैसे तो ये राज्य एक ट्राइबल स्टेट है जहाँ कुल 33 ट्राइब रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ करीब 40% हिंदू रहते हैं, जो कि इस राज्य का डोमिनेटिंग धर्म है। अब सवाल यह है दोस्तों कि हिंदू धर्म यहाँ आया कैसे, किसकी बदौलत ये धर्म इस राज्य का डोमिनेटिंग धर्म बन गया और इस राज्य को मणिपुर नाम कैसे मिला। आज के इस वीडियो में हम मणिपुर में हिंदू धर्म के फैलने के इतिहास के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस राज्य का पूरा इतिहास। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मणिपुर के इतिहास को जानने के लिए बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है। इन लिमिटेड सोर्स में से एक है चेथारोल कुम्बाबा। इस ग्रंथ में मणिपुर के इतिहास के कई राजाओं की कहानियां लिखी गई हैं। हालांकि इनकी सच्चाई को साबित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह ग्रंथ भी किस्से कहानियों की तरह लिखा गया है। इसी किताब में जिक्र है निंगथौजा कबीले का। मणिपुर के इतिहास में कई कबीले आपस में लड़ते रहते थे और आखिर में इन कबीलों में से जीत हुई निंगथौजा कबीले की, और फिर इस कबीले ने मणिपुर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। आगे चलकर इसी कबीले से मणिपुर के पहले राजा निकले, नोंगदा लोरेन पाखंबा, जो कि करीब 33 ईस्वी में राजा बने थे। इन्होंने मणिपुर के कई कबीलों को एक किया और 21 साल तक राज करने के दौरान मणिपुर राज्य को स्थापित किया। इन्हीं के टाइम पर मणिपुर में सन्माही धर्म नाम से एक नया धर्म भी शुरू हुआ। इस धर्म में अपने राजा थे और अपने रीति रिवाज थे। इस धर्म के देवताओं में से एक देवता थे कांगला शाह, जहां से इस राज्य की राजधानी का नाम हो गया कांगला और इस राज्य का नाम पड़ा कांगलेई पाक। हालांकि मणिपुर को तब और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि बर्मा के लोग इस राज्य को कथे कहते थे, जबकि असम के लोग इसे मोगली नाम से पुकारते थे। कई जगहों पर इसे मिकली, मैत्रबाग, कलैम्पू और पोंथोंगलम भी पढ़ने और सुनने को मिलता है। खैर, आने वाले टाइम पर मणिपुर और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ और 17वीं सदी तक जब भारत के बड़े हिस्से पर मुगल राज करते थे, तब मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक होता था। तब यहाँ पर खागेम्बा नाम के राजा राज करते थे। इनके शासनकाल से ही मणिपुर की दिशा और दशा दोनों बदल गए। खागेम्बा ने 1631 में चीनियों को हराया और उनके सैनिकों को बंदी बनाकर उनसे मजदूरी करवाई। इन्हीं के टाइम पर इस राज्य में मुसलमानों की भी एंट्री हुई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे धर्मों की बात हो गई, लेकिन हिंदू धर्म यहाँ पर कब पहुंचा, और सबसे बड़ी बात, ये कांगलेई पाक आखिरकार मणिपुर कब बना। इन दोनों सवालों का जवाब है मणिपुर का एक राजा, गरीब नवाज। गरीब नवाज का असली नाम पामहिबा था। ये मणिपुर की मैतेई ट्राइब से जुड़े हुए थे। इन्हीं के काल में कांगलेई पाक मणिपुर बना और इस राज्य को मणिपुर नाम मिलने के पीछे भी पामहिबा का ही हाथ है। पामहिबा से पहले मणिपुर के राजा हुआ करते थे चराई रोंगबा। पामहिबा इनकी सबसे छोटी रानी नंगशेल छाइबी के बेटे थे। पामहिबा जब सिर्फ 4 साल के थे तो उनके पिता की सबसे बड़ी रानी ने उन्हें मरवाने के लिए जासूसों को उनके पीछे भेजा। तब पामहिबा के नाना उन्हें लेकर पहाड़ों में छुप गए। बाद में जब चराई रोंगबा को उनके जीवित होने का पता चला तो वो पामहिबा को वापस ले आए और उन्हें युवराज घोषित कर दिया। साल 1709 में पामहिबा को राज्य की गद्दी मिली। पामहिबा का अधिकतर जीवन अपने पड़ोसी राज्य बर्मा से युद्ध करने में बीता। इन्होंने ताउम्र कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने राज्य का विस्तार भी किया। हालांकि उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा जाना जाता है कि उनके दौर में मणिपुर में हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। असल में हिंदू धर्म का मणिपुर में जिक्र बहुत पहले मिलता है, साल 1470 में, जब मणिपुर के एक राजा क्यांबा को बर्मा के राजा भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति गिफ्ट करते हैं। राजा क्यांबा ने विष्णुपुर नाम की जगह पर इस मूर्ति का मंदिर भी बनवाया। आगे चलकर महाराज चराई रोंगबा के दौर में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला, लेकिन इस धर्म को पूरे मणिपुर में फैलाने का असली क्रेडिट मिलता है राजा पामहिबा को। अब पामहिबा ने हिंदू धर्म अपनाया कैसे, तो इसके पीछे वैष्णव धर्म के 2 लोगों का बड़ा हाथ है। असल में वैष्णव धर्म की एक शाखा है गौड़िया। इसे चैतन्य वैष्णववाद भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर शुरू हुई ये परंपरा 1490 के आसपास शुरू हुई थी। इसी परंपरा के 2 प्रचारक थे, शांतिदास अधिकारी और गुरु गोपाल दास। ये दोनों पहुंचे मणिपुर। उन्होंने यहाँ के राजा पामहिबा को हिंदू धर्म अपनाने के लिए मना लिया। शांतिदास अधिकारी के कहने पर ही कांगलेई पाक का नाम मणिपुर रख दिया गया। अब जब राजा ने ही हिंदू धर्म अपना लिया तो धीरे धीरे जनता के बड़े हिस्से ने भी हिंदू धर्म को अपनाया। एक आरोप पामहिबा पर यह भी लगता है हालांकि कि उन्होंने ये काम जबरदस्ती करवाया था।
फिर भी पमहिबा अपने दौर में बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। आगे चलकर उन्हें गरीब नवाज की उपाधि मिली। उन्हें गरीबों का मसीहा माना जाता था। वो साल 1751 तक मणिपुर के राजा रहे। इस दौरान मणिपुर में हिंदू धर्म खूब तेजी से फैला। ज्यादातर मैतेई ट्राइब ने इस धर्म को अपना लिया। 1751 में उनके एक बेटे अजीत ने उनकी हत्या करके सत्ता हथिया ली। आगे चलकर जब अंग्रेज भारत पर कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने मणिपुर को भी अपना निशाना बनाया। कई कोशिशों के बाद साल 1891 में आखिरकार मणिपुर पर हमला करके अंग्रेजों ने इसे जीत लिया। यहाँ पर उन्होंने 5 साल के चूराचंद को मणिपुर का राजा बनाया और खुद यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बन गए। फिर महाराज चूराचंद ने साल 1941 तक मणिपुर पर शासन किया, जिसके बाद महाराजा बुधा चंद्र को मणिपुर की गद्दी मिली। उन्होंने 1949 तक मणिपुर पर राज किया। फिर 21 सितंबर 1949 के दिन महाराजा बुधा चंद्र ने भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1956 से लेकर 1972 तक मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी रहा और 21 जनवरी 1972 को इसे अलग राज्य का दर्जा मिल गया। मणिपुर में इसके आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, वहां आज भी इतनी ज़्यादा अशांति क्यों है, उसके ऐतिहासिक कारण क्या है, उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक था हमारा सफ़र। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।